नमस्कार साथियों, स्वागत है आज अपने जादुई क्लास में। और आज अपन बात करने जा रहे हैं। आज की जादुई क्लास की बात है हिंदी की प्रथम कहानी। सुनिए, आपके सामने प्रश्न ये रहा। व्याख्या के आधार पर हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी निम्न में से कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी, ग्राम, इंदुमती, कानों में कंगना। कौन सी कहानी हिंदी की पहली मानी गई है? मानी गई है वो बात हमें जाननी है, लेकिन आप उसमें विवाद है कि इसके ऊपर जो है टेम्पेस्ट का प्रभाव है शेक्सपियर के, वो अलग चीज है। लेकिन मानी कौन सी गई है इन ऑप्शन में से, वो आपको तय करना है कौन सी मानेगी। चलिए आप उत्तर दीजिए, इतने हम व्याख्या करते हैं। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसकी? एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी जो है वो लिखी थी किसने? माधवराव स्प्रे ने। एक टोकरी भर मिट्टी लिखने वाले कौन थे? माधवराव स्प्रे थे। याद रखना है, माधव राव स्प्रे थे। माधव प्रसाद स्प्रे, माधव प्रसाद भी है, माधव राव भी है, माधव राव है, माधव राव स्प्रे है, माधव राव स्प्रे है। और ये जो है जो 1901 में प्रकाशित हुई, 1901 में हुई थी, याद रखना चाहिए 1901 में। और पत्र था छत्तीसगढ़ पत्र, छत्तीसगढ़ पत्र में निकली थी, छत्तीसगढ़ में निकली थी ये पत्र था। इस पत्र में निकली कौन सी? एक टोकरी भर मिट्टी। पता हो जाना चाहिए, कैसे याद रखेंगे? सोचिए, सोचने की बातें हैं सारी। क्या इसमें सब कुछ लिखा हुआ है? एक टोकरी में एक लिखा हुआ है। एक टोकरी भर वाली एक में ही आएगी, एक वाली एक में ही आएगी। और मिट्टी पर स्प्रे होनी चाहिए। मिट्टी पर स्प्रे करते हैं ना, स्प्रे तो सर पौधों पे करते हैं, गिरती तो मिट्टी पे ही है, गिरती तो मिट्टी पे ही है, इसलिए स्प्रे कहाँ करनी है? मिट्टी पे करनी चाहिए। अच्छा, कितने प्रकार के स्प्रे होनी चाहिए? 36 प्रकार की, भली यानी भांति भांति की 36 प्रकार की स्प्रे करनी चाहिए। 36 प्रकार के स्प्रे करनी चाहिए। पत्र कौन सा? छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ मित्र नाम है इसका, छत्तीसगढ़ मित्र पत्र। अगली कहानी है ग्राम। ग्राम कहानी की बात करता हूं मैं। ग्राम कहानी जो है वो 1911 में आई थी और जयशंकर प्रसाद की है। इंदू पत्रिका में निकली थी, इंदू पत्रिका में निकली थी, इंदू पत्र था, इसमें निकली थी। और प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की है। आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद की कहानी, जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? और कहानी याद करेंगे सबको। कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, सब है। छाया याद कर रखते हैं। छाया क्या है? प्रथम कहानी संग्रह है, प्रथम कहानी संग्रह जो 1912 में आया था। कहानी संग्रह है, कहानी नहीं है। हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह बोले तो छाया 1912 में आया था। आप सोचिए, आपको सोचना है क्या? गै ग्राम गै 11 में आई थी, गै ग्राम गै 11 में आई थी, और गै ग्राम गै 11 में आई थी। और सोचना ग्राम में जो है किस पत्र में आई थी? ग्राम शब्द में 2.5 अक्षर हैं। इंदू पत्रिका में भी इंदू शब्द में 2.5 अक्षर हैं। 2.5 कहानी 2.5 अक्षर वाले पत्र में आएगी, 2.5 अक्षर वाली कहानी 2.5 अक्षर वाले पत्र में आएगी। और ग्राम, हर ग्राम में शंकर की जय जयकार होती है, हर गांव में होती है, हर गांव में होती है। पता होना चाहिए जयशंकर की है। और जयशंकर प्रसाद की, शंकर भगवान की छाया तो हर गांव में होती है, छाया होती है। छाया कब करते हैं? छाया कब करते हैं? सोचने की बातें हैं। छाया तब करते हैं कब? जब कोई बूढ़ा बुजुर्ग मर जाए, तो जब 12 होता है तो 12 वाले दिन आंगन के ऊपर छाया करते हैं, आंगन के ऊपर छाया करते हैं, है ना। और शंकर की जय बोल के साथ ही वो सब कुछ उखाड़ लेते हैं। चलिए, इतनी बातें हुई। अब आगे आते हैं इंदुमती। इंदुमती की बात करें तो यहां पे तय कर लेते हैं इंदुमती को। इंदुमती जो है वो लिखने वाले किशोरी लाल गोस्वामी थे, किशोरी लाल गोस्वामी थे, किशोरी लाल गोस्वामी थे। और किशोरी लाल गोस्वामी जो है इन्होंने ये कहानी लिखी, और ये कहानी 1900 में आई थी। ये प्रश्न बड़ा खास है, 1900 ईस्वी में आई थी। और किस पत्रिका में छपी थी? इंपोर्टेंट है, सरस्वती पत्रिका में छपी थी, सरस्वती पत्रिका में छपी थी। बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका थी सरस्वती। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे 1903 से 17 तक, सब पता है आपको। इंदुमती जो है, इंदुमती आई थी किसमें? सरस्वती में। आपको बोलना यूं चाहिए। आप पहली बात तो ये सोचिए, प्रथम मौलिक कहानी है, उत्तर रही है। प्रथम मौलिक कहानी लिखा हुआ है, प्रथम मौलिक कहानी है। शुक्ल साहब कहते हैं मार्मिकता की दृष्टि से पहली कहानी यही है, मार्मिकता की दृष्टि से। ARC ने कहा है क्या? मार्मिकता की दृष्टि से प्रथम कहानी ये है, और दूसरी कहानी मेरे वाली है। मार्मिकता की दृष्टि से पहली कहानी है, फर्स्ट है ये, और सेकंड कहानी मेरे वाली है। शुक्ल साहब कहते हैं सेकंड कहानी मेरे वाली है। सेकंड कौन सी मेरे वाली? मतलब 11 वर्ष का समय शुक्ल साहब की है, 11 वर्ष का समय है, 11 वर्ष का समय है। सेकंड कहानी मार्मिकता की दृष्टि से यही है। सेकंड कहानी 11 मतलब यूं सोचिए
यूं सोचिए तो सेकंड ही है, यूं सोचेंगे सेकंड ही है। और तीसरी कहानी मार्मिकता की दृष्टि शुक्ल साहब कहते हैं दुलाई वाली है। दुलाई वाली दूसरी नहीं है, दुलाई वाली तीसरी है, बंग महिला वाली। दुलाई वाली तीसरी कहानी है, दूसरी नहीं है शुक्ल के अकॉर्डिंग, मार्मिकता की दृष्टि से। तो शुक्ल साहब पहली कहानी किसे मानते हैं? मार्मिकता की दृष्टि से कही, चाहे मौलिक कहानी कह दीजिए, सीधी सीधी बात है, ये सीधा पूछा है हमने, तो इंदुमती है। अब पहली कहानी है, प्रथम कहानी पूरी पूरी आती है, पहली कहानी हमेशा पूरी आएगी, और पूरी तो पूरे सन में आती है। सन पूरा था 1900 में, पूरा सन था, पूरी कहानी आ गई 1900 में। इंदुमती पूरी कहानी थी, इंदुमती सरस्वती में आई थी, इंदुमती सरस्वती, इंदुमती सरस्वती, सोचना चाहिए। और किशोरी भी है, यहाँ ई की मात्रा बहुत है, यहाँ ई की मात्रा बहुत है। गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, ई की मात्रा बहुत है। इंदुमती में भी ई की मात्रा है, सरस्वती में ई की मात्रा है। जहाँ ई की मात्रा ज्यादा हो एक साथ हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। आगे कानों में कंगना, ये कहानी राधिका रमन प्रसाद की है, जो 1913 में आई थी, 1913 में राधिका रमन प्रसाद की है, याद रखना है, पेपर में आता है, रमन प्रसाद की है। और ये इनकी एक कहानी और भी है, कौन सी? पैसे की घुंघनी, पैसे की घुंघनी है, ये कहानी और भी है, पैसे की घुंघनी है। सोचना कानों में कंगना, कंगनों के पैसे, कंगन के पैसे बहुत लगते हैं, कंगन तो हाथ में होते हैं, कान में आ गए, यहाँ जहां भी आए, लेकिन कंगन के पैसे ज्यादा लगेंगे, कंगन के पैसे लगेंगे। और बोलना चाहिए, ए राधिका तेरे कानों में कंगना, तेरे कानों में कंगना, ए राधिका तेरे कानों में, तेरा मतलब तेरे कानों में कंगना। तो उत्तर हो गया अपना ये। इसी तरीके से पूरी कहानी पढ़ाई गई है, सबकी सब कहानियां, तो पढ़ते रहिए। और मैं कहूंगा तरीके मिलेंगे, ऐसा नहीं है सीधा सीधा बहुत लिखा है, हम तरीके से पढ़ेंगे मित्रों। तो आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है, तरीके अच्छे लगते हैं, तो आप लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट कीजिए, मनोबल बढ़ाइए, ताकि हम ऐसी क्लास लेके आए। यहाँ से ये बेसिक बातें हैं, लेकिन प्रश्न आता है, कोई पत्र पूछ लिया, कोई सन पूछ लिया, कोई कहानीकार पूछ लिया, प्रथम कहानी पूछ ली, ऐसे इनका क्रम लगवा लिया, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कैसे हमें इनको सेट करना है। मैंने जो कहानी कहते हैं कि विधाएं याद नहीं होती, इस तरीके से कराई गई सारी की सारी, उपन्यास याद नहीं होते, इस तरीके से कराए गए सारे के सारे, याद क्यों नहीं होते? याद करा दिया वो भीत मतलब जानो दीवार ने याद करा दिया तो आदमी हो। तो जो विद्यार्थी जुड़े उनको पता है, जो नहीं जुड़े वो जुड़े। अपना ऐप है हिंदी पॉइंट नाम से, और स्क्रीन पे नंबर है, आपको जानकारी चाहिए आप लीजिए, हर प्रकार की। पूरा साहित्य यूं ही पढ़ाया गया है, काव्य शास्त्र यूं ही पढ़ाया गया है, किताबें भी तरीके से पढ़ाई गई है, भाषा लिपि भी तरीके से पढ़ाई गई है, सब चीजें लगभग आपको चीजों को डेमो यूट्यूब पर मिलेंगे। आप देखिए, अगर एक वीडियो आपने 2 वीडियो अच्छे से देख लिए, पूरा सुनना पड़ता है, सुन लिए, आपको लॉजिक मिलेंगे, दिमाग में जाएगी चीजें। ऐसे यूं नहीं कि सीधा किताब पढ़ने वाले रट्टे मारने वाली प्रवृत्ति नहीं है, तरीके होंगे। यही तरीका होता है जो एग्जाम में हमें और उससे आगे लेके जाता है। हमें उत्तर याद आएगा सीधा, कंफ्यूजिंग खत्म होती है, बहुत कम कंफ्यूजिंग रहती है, एक प्रकार से नील हो जाती है। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट जादुई क्लास में एक नए बिंदु के साथ। कौन सा होगा आने वाला कल तय कर देगा, कौन सा बिंदु होगा। धन्यवाद, जय हिंद।